आज हम लोग क्लास 10th का मैथ देखेंगे। प्रश्नावली 2.2 होगा, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। लिखेंगे हॉल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला पद में तीसरा पद से गुणा करेंगे, इसको इस प्रकार तोड़ेंगे या जोड़ेंगे कि बीच वाले पद के बराबर हो जाए। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8x²। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं -4x + 2x माइनस 8। चूँकि बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, इसलिए बराबर में क्या होगा 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तब x - 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x - 4 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा +2। यहाँ से x - 4, यहाँ से x - 4 हो जाएगा आपका कॉमन, तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0। यदि यहाँ पर भी लगा लीजिए 0। यदि x - 4 बराबर 0 तो x बराबर +4। माइनस में है तो बराबर साइन में गया तो प्लस। यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2। अब सत्यता की जांच करना है। ठीक है, ये समझिए अल्फा है, ये है बीटा। तो जांच के लिए जांच शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/1। यानी ए का काम क्या कर रहा है 1, बी का काम -2, सी का काम -8। यहाँ समझने के लिए लिख देते हैं, हालांकि आप मन ही मन समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा -b/a। अब अल्फा का वैल्यू आपका कितना आया है 4, यहाँ लिखिएगा 4, प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है -2। अब देखिए माइनस तो ये कौन सी का है, सूत्र का ही है, यहाँ -2 है तो -2, और ए का मान कितना है 1 है, यानी ए। यानी 4 - 2 बराबर माइनस में माइनस से गुना करेंगे +2/1, यानी 2 बराबर 2। यानी शून्यकों का योग का जांच सफल रहा। इसका गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल नीचे देख लेते हैं। यहाँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है आपका 4, तो भर देंगे 4। बीटा का मान कितना है -2, तो -2 c/a। तो c का मान कितना है -8, इसका मान कितना है 1, यानी -8 बराबर -8। यानी सत्यता की जांच। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन बनकर हो गया तैयार। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसे मिटा भी सकते हैं। कागज चला डस्टर दो। चलिए, तो ये हो गया आपका बनकर तैयार, उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी तरह इसको भी बनाएंगे। ठीक है, पहला पद में तीसरा पद से क्या करेंगे गुना करेंगे, और जो गुणनफल आएगा उसको इस प्रकार तोड़ेंगे या जोड़ेंगे कि बीच वाले पद के क्या हो जाए बराबर। तो ये आपका हो जाएगा 4s² कि ना। तो इसको आप लिख सकते हैं ना 4s² - 2s + 1 बराबर 0। इसके बराबर में 0 रखिए। ठीक है, यहाँ देखिए तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब प्लस में। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना कॉमन निकल सकता है 2s कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2s बच गया। यहाँ से 2s खत्म, यानी -1। जो चीज यहाँ कॉमन निकलेगा ना वही चीज यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका -2। अब देखिए तो इस चीज से गुना कीजिएगा तो सेम यही चीज प्राप्त होगा आपको। ठीक है ना, तो 2s - 1, 2s - 1, इसको आप 25 मत समझ जाइएगा। तो ये हो गया आपका 2s - 1, ये हो गया आपका कितना 2s - 2 बराबर 0। ना गलती हो गया, -1 रहेगा, क्या रहेगा -1। तो ये हो जाएगा 2s - 1। ठीक है, यहाँ से 2s - 1 कॉमन, -1 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 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 प्लस। ठीक है,
तो अब देखिए तो यदि 2s माइनस वन बराबर 0 तो 2s बराबर कितना हो गया +1, तो s बराबर कितना हो गया 1/2। यदि 2s माइनस वन बराबर 0 तो 2s बराबर कितना आ गया 1, तो s बराबर भी 1/2, यानी अल्फा का वैल्यू भी 1/2 है, बीटा का वैल्यू भी 1/2 है। अब इसका कर दीजिए आप जांच, क्या कर दीजिए जांच। तो जांच में आप लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखो बाबू शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा, ठीक है, होता है -b/a। अभी पिछला क्वेश्चन में बताया था ना कि a का मान यहाँ 4 होगा, a से स्क्वायर का गुणांक जो होगा वही होगा a का मान, s का जो गुणांक होगा वो होगा b का मान, और c तो अचर पद है तो वही है। तो अल्फा का वैल्यू देखो यहाँ a का मान आपका हो गया 4, b का मान हो गया -4, c का मान हो गया 1, यानी अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू भी 1/2, आई हो गया -4, ए का मान कितना दिया है 4, तो 4 लिख दीजिए। 2 का एलसीएम होता है 2, 1 + 1 ये हो जाएगा 4/4। कहिए सर 1/1 का लिखा 2 में 2 से भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, इसलिए 1 में 1 से गुना करेगा तो 1 ना होगा। तो ये देख बाबू 2/2 हो गया, ये हो गया 4/4, ये कट गया दोनों, यानी 1 = 1, दोनों साइड बराबर आ गया। अब इसी का हम लोग जांच कर देंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्य यहीं पर लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। समझो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 है और बीटा का वैल्यू भी 1/2 है, c का मान 1 है और a का मान 4 है यहाँ, ठीक है, यानी 1/4 बराबर 1/4, यानी दोनों साइड बराबर आ गया, यानी सत्यता की जांच का है जी सफल है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी बनकर तैयार हो गया, इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसे मिटा हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते ही लड़का सब घबरा जाता है कि क्या करे, तो ससुरा इसको क्या करना है सजुरा के लिख देना है x² - 7x - 3 = 0, पहला पद में तीसरा पद से गुना, तो ये हो जाता है आपका 18, कितना हो जाता है 18, यानी ये हो जाएगा आपका 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। यहाँ से आपका हो जाता है 3x कॉमन, तो यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया -3, यही चीज यहाँ पर भी लिखेंगे 2x - 3 = 0। जो यहाँ कॉमन निकल गया उसको यहाँ लिख लेते हैं, चाहे यहाँ पर से भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचा है +1, यहाँ हो गया 2x - 3, 2x - 3 इंटू 3x + 1 = 0। यदि 2x - 3 = 0 तो 2x बराबर आपका आ गया 3, तो x बराबर आ गया 3/2। फिर देखते हैं कि यहाँ हो जाएगा यदि 3x + 1 = 0 तो 3x बराबर क्या होगा -1, इसलिए x बराबर -1/3। अब समझिए ये अल्फा का वैल्यू हुआ तो ये बीटा का वैल्यू हुआ, इसको लिखना नहीं है, समझ जाना है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है तो अल्फा जोड़ बीटा होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। तो इस समीकरण में देखेंगे कि -b कौन है a कौन है, तो ये आपको बार बार समझा दिए हैं कि x² के गुणांक की क्या होगा आपका a का वैल्यू होगा, b का होगा तो x का गुणांक की b का वैल्यू होगा, c तो -3 होगा। तो देखिए अल्फा का वैल्यू आपका आया है 3/2 और बीटा का वैल्यू आया है ±1/3। अब देखिए तो -b यानी -7, ये आपका कितना आ गया a का मान कितना है जी 6, तो यहाँ लिख सकते हैं 6। अब 3/2 माइनस गुने प्लस यानी -1/3, समझाता है ना, माइनस गुने प्लस क्या होता है चला माइनस होता है, प्लस गुने प्लस प्लस होता है, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, और कुछ छूटा है प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस।
समान चिन्ह रहता है तो प्लस हो जाता है, समान चिन्ह रहता है गुना में तो क्या हो जाता है माइनस। इस चीज को आप लोग भली भांति याद कर सकते हैं। चलिए समझ गए तो अच्छा है। अब देखिए ये हो जाएगा 7/6। अब यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6। 2 3 6 तो 3 3 9, 3 गुना 6 तो -2, 7/6। तो यहाँ का आ गया कितना 7/6 बराबर 7/6। इस तरह से शून्यकों का योग का जांच हम लोग कर दिए। अब देख बाबू क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल देखो चला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये सब बात आपको याद होना चाहिए तो आप काफी समझ पाइएगा। C/A होता है तो C का वैल्यू यहाँ -3 है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया है -1/3। अब बीटा का वैल्यू कितना आया है, बीटा का वैल्यू यहाँ अल्फा का 3/2 है, सॉरी अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3। यहाँ देखिए तो C का मान कितना है -3 और A का मान कितना है 6। तो देखो इससे इसको कटा दो, 3 दूना 6 हो जाएगा, -1/2 बराबर -1/2। यानी सत्याता की जांच आप क्या रहा सफल रहा। इसे आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। 4u² + 8u, इसको 4 मत समझना, u है, इसके बराबर में 2 0। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से आ सकता है कॉमन 4u। तो यहाँ बच 4u कॉमन, तो यहाँ बच गया u + 2 बराबर 0, u + 2 बराबर 0। फिर गुना कीजिएगा तो 4u² + 8u। तो यदि दोनों गुना में है 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4, मतलब u बराबर आपका क्या आ गया 0। यदि u + 2 बराबर 0 तो u बराबर आ जाएगा -2। तो समझिए ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। तो अब जांच के लिए लिखिएगा, जांच के लिए देखो तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा, मतलब अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो देख बाबू कहेगा सर इसमें तो c हईले ना है, तो देख बाबू समझने खातिर तुम यहाँ लिख सकता है 0 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a का वैल्यू समझो 4 है, b का वैल्यू 8 है, c का वैल्यू 0 है। तो अल्फा का वैल्यू तुम्हारा कितना आया है 0 और बीटा का वैल्यू कितना आया है -2 बराबर ब्रैकेट से बंद -b/a। तो माइनस कितना हो जाएगा 8, a का मान कितना दिया है 4 तो -2 यही हो जाएगा माइनस में भी 2, क्योंकि 2 मरतबे कटेगा। तो -2 बराबर 2। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है, क्या होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू आपका कितना है 0 है, अब बीटा का वैल्यू कितना आया है -2। यहाँ c का वैल्यू कितना है 0, a का वैल्यू कितना है 4। तो देखो दुनिया के किसी भी संख्या में 0 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 0, और जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देगा तो क्या होगा 0। यानी सत्यता की जांच आपका क्या रहा सफल रहा। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनकर तैयार हो गया। आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, ठीक है। 5 का हल, बोर्ड एग्जाम आपको सबसे पहले हल लिखना है इसे, उसके बाद लिखना है t² - 15 बराबर में 0 लिख सकते हैं। t² बराबर माइनस में तो बराबर के साइड में भेज दो, चला तो प्लस हो गया। तो t बराबर स्क्वायर बराबर के साइड में जाता है तो प्लस माइनस रूट अंदर 15 हो जाएगा। एक बार आप धन चिन्ह ले सकते हैं, तो धन चिन्ह लीजिएगा तो प्लस में 15 होगा, ऋण चिन्ह लीजिएगा तो माइनस में रूट अंदर 15। अब देखो ये समझो अल्फा है, ये समझो क्या है बीटा है। अब जांच के लिए लिखेगा ना, इसे जांच के लिए। अब देखो तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा होता है, क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा -b/a।
तब कहेगा सर इसमें तो माइनस बी है लेना है, तो तुम चला इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकता है 0t या प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई बात नहीं है, -15 बराबर 0। तो अल्फा का वैल्यू क्या आया है √15 और बीटा का वैल्यू कितना आया है माइनस में प्लस माइनस √15 बराबर माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा मानो 0 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो √15 माइनस √15 बराबर 0 यानी 0 बराबर 0। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है √15, बीटा का वैल्यू कितना है -√15 बराबर सी बटा ए, यानी माइनस में दिया है 15 बटा ए। अब देख बाबू इसको तुम ऐसे भी कर सकता है कि √15 गुने मतलब ऐसे लिख सकता है 2 घाली रूट में गुणनफल में तो क्या हो जाएगा माइनस में 15 ही हो जाएगा माइनस में 15, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फिर 15 इंटू √15 यानी 15, ऐसे भी हो जाएगा ऐसे भी हो जाएगा, स्वयं संख्या रहे और ऊपर उस पर रूट चढ़ रहे तो रूट से मुक्त हो जाता है। ठीक है इसे मिटाते हैं नोट डाउन। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 अब देखेंगे, इसका भी लिखेंगे हल ऐसे 3x² माइनस x माइनस 4। देख बाबू पहिलका पद के तीसरका पद से गुना तो आएगा 12, तो 12 को ऐसे तोड़ना या जोड़ना है कि बीच वाले पद के क्या हो जाए बराबर, 2 से 6 बार में 2 से 3 बार में, तो 4 गो में से x में से 3 गो x घटाइएगा तो एगो x नहीं बच जाएगा, यानी यहाँ हो गया 3x² माइनस 4x, आई हो जाएगा प्लस में 3 माइनस 4 बराबर 0। अब देखो तो यहाँ से x कॉमन हो तो 3x माइनस 4, यहाँ x छूट रहा है कि ना चला, चलो तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ बच गया +1। कैलकुलेशन करके देख सकता है x से जब 3x² में गुना करेगा तो 3x², x से 4 में गुना करेगा तो 4x, फिर तो ये गुना करने से कोई फायदा है नहीं, समझ रहे हैं आप। देखो यहाँ 3x माइनस 4 आई हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, कितना हो गया प्लस का 4, तो x बराबर 4/3। यदि अभी दूसरा का लेंगे x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया -1। अब जांच लिखेगा, क्या लिखेगा जांच के लिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देख बाबू शून्यकों का योग का होता है अल्फा जोड़ बीटा माइनस b बटा ए, तो अल्फा का वैल्यू 4/3 आया है, 4/3 प्लस -1, बीटा का वैल्यू -1 माइनस b बटा ए, तो b का वैल्यू यहाँ कितना है -1 है, तो -1 और c का मान ए का मान कितना है 3 है, तो 3। अब देखिए तो यहाँ ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया ये का 3 का लघुत्तम 3 है, 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1/3, 4 में से 3 गया 1/3, कहेगा सर यहाँ प्लस गुने माइनस क्या होगा हो गया माइनस, पीछे क्वेश्चन में समझाए थे, यानी 1/3 बराबर 1/3। अब इसका शून्यकों का गुणनफल यही लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया है यहाँ 4/3, तो 4/3, आई बीटा का वैल्यू कितना है -1, सी बटा ए तो -4/a का मान 3, यानी -4/3 बराबर -4/3। इस तरह से आपका ये पूरा प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समाप्त होता है।